हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ गैसियस स्टेट। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये लेक्चर स्पेसिफिकली बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए है, बट आप इसको देख सकते हो अगर आपको डेरिवेशन देखनी है और समझना है अबाउट काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो ये है काइनेटिक गैस इक्वेशन की डेरिवेशन। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ चीज़ें समझते हैं और कुछ अजम्पशंस देखते हैं जो हमें इस डेरिवेशन में रिक्वायर्ड है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देख सकते हो, ये क्यूबिकल बॉक्स है। बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कंटेनर को। किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ कंटेनर और बॉक्स। ठीक है, और ये कंटेनर और बॉक्स में क्या फील्ड है? गैस फील्ड है। और गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें से हमने ये अज्यूम किया है एज, ये जो सर्कल है ये एक मॉलिक्यूल अज्यूम किया है हमने। ये वेलोसिटी है ऑफ मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, और ये है वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस। और इन तीनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो है ये v। ये भी हम समझेंगे। अभी आप देख लो ये क्या है, डिनोट कर रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेलोसिटी वी एक्स, वी वाई एंड वी जेड। ये भी मैं एक बारी और फिर समझाऊंगी, तब देख लेना। ये मॉलिक्यूल है, ये सारी पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, राइट। रैंडमली मोशन होता है मॉलिक्यूल का, लेकिन हम कैसे निकालेंगे नेट वेलोसिटी? अगर कोई 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, हमें पता ही है, तो ये आप एज अ नोट लिख सकते हो कि जो भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनमें 3 एक्सिस होते हैं, 3 एक्सिस होते हैं जिनके अलोंग मूवमेंट होती है। या तो लेंथ की तरफ मूवमेंट होगी, या विड्थ की तरफ होगी, या हाइट की तरफ मूवमेंट होगी। 3 जगह ही होगी ना। तो ये अलोंग लेंथ, ये अलोंग विड्थ, और ये अलोंग हाइट। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स एक्सिस इधर ही लो, आप इधर भी ले सकते हो, बट एज़ फॉर कन्वीनियंस हम इस तरह से लेते हैं। ठीक है, अब देखो अजम्पशंस क्या क्या है। पहली assumption है, certain mass of gas is enclosed in a container at a fixed temperature. The length of each side of the container or box is equal to L centimeter. Total number of gas molecules is N. The mass of one molecule is M and the velocity of one molecule is V. Okay, सबसे पहले एक कंटेनर है जो चारों तरफ से बंद है, और उसका टेम्परेचर हमने क्या रखा है? कांस्टेंट रखा है या फिक्स्ड रखा है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो इसकी लेंथ है क्या बोलते हैं, वो है L सेंटीमीटर। क्योंकि ये क्यूबिकल कंटेनर है तो तीनों ही चीज़ें क्या होंगी इसकी? L सेंटीमीटर होंगी। ये भी L सेंटीमीटर, ओके, ये भी L, और ये वाली साइड भी L होगी। समझ गए? ये तीनों ही लेंथ होंगी और ये L सेंटीमीटर होंगी। तो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द कंटेनर और बॉक्स इज इक्वल टू L सेंटीमीटर। टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज N। द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज M। इस कंटेनर के अंदर जितनी गैस है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? N है। और एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? M है। वेलोसिटी कितनी एक मॉलिक्यूल की? V है, जो कि कैसे निकाली गई है? इन तीनों का रिजल्टेंट लेके, Vx, Vy एंड Vz। अब इससे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है स्टेप्स देखेंगे हम कि किस तरह से हम डिराइव करते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन को। आप इसका एसएस ले सकते हो, आपको लेना है तो। अब जो हमारे स्टार्ट हो रहा है डेरिवेशन, हमने इतना तो देख ही लिया है, राइट। अजम्पशन सारे समझ आ गए होंगे। बाकी मैं एक बारी और समझाऊंगी, याद हो जाए, ताकि डेरिवेशन किस तरह से निकाली हमने। पहले हम करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेलोसिटी v ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। सबसे पहले याद रखना कि ये वाला जो हमने डायग्राम बनाया था, इसमें हमारे पास क्लू क्या है? सिर्फ एक वेलोसिटी है कि मॉलिक्यूल्स में मोशन होता है, पहले हमने ये देखा। फिर हमें मोशन से याद आया कि जो अगर मॉलिक्यूल में मूवमेंट होगी तो वो 3 ही डायरेक्शन में होगी, अलोंग लेंथ, अलोंग विड्थ या अलोंग हाइट। यानी कि अलोंग वी एक्स, अलोंग वी वाई या अलोंग वी जेड।
तो हम उसी को कंसिडर करके हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी डेरिवेशन, और बाकी हमने जो अजम्पशंस माने हैं वो तो हैं ही, ठीक है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस मूव विद वेलोसिटी v इन एनी डायरेक्शन एंड रिजॉल्व इनटू द कंपोनेंट्स। काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ही हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है, इट मूव्स विद अ वेलोसिटी v इन एनी डायरेक्शन। किस रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल होता है वो तो हमने पढ़ा था ना। अब वो रैंडम मोशन किधर होगा, अगर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो वो 3 डायरेक्शन में ही होगा। तो हमने यहाँ पे 3 वेलोसिटी कंसीडर की। वी एक्स हमने कंसीडर की वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि जो स्पीड है या मतलब जो वेलोसिटी है या मूवमेंट है, स्पीड तो गलत वर्ड है, जो मूवमेंट है वो एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी है, अलोंग लेंथ कितनी है, वी एक्स है। और कितनी उससे तेज़ी से है, वी एक्स स्पीड से है, वी एक्स वेलोसिटी से है। तो वी वाई क्या है, वी वाई इज़ द वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस एंड वी जेड इज़ वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस। आई होप आप समझ पा रहे हो, राइट। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमें क्या देखनी है कि हम इसको लिखेंगे कैसे। सो अलोंग अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉज हमें पता है कि वी स्क्वायर यानी कि द नेट वेलोसिटी, इस डायग्राम में देख सकते हो आप, ये जो नेट वेलोसिटी है ये कैसे निकलेगी, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। और यहाँ पे हमने कंसीडर किया है कि एक मॉलिक्यूल का मोशन दूसरे मॉलिक्यूल के मूवमेंट पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, ये हमने अज्यूम करा है। ये एक और अजम्पशन है जो हमने यहाँ स्टेप करने के लिए यूज़ की। अदरवाइज़ जो हमारा ये वी स्क्वायर का क्या बोलते हैं सब्सटीट्यूशन है, ये चेंज हो जाएगा, ये वी एक्स स्क्वायर नहीं आएगा फिर, ठीक है। सो वी स्क्वायर दैट इज़ अ नेट वेलोसिटी ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल इज़ वी एक्स स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर एंड वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस का स्क्वायर। तो ये फर्स्ट स्टेप है, आप एक बार ही देख लो इसको, इसका एसेस ले सकते हो या लिख लो तो ज़्यादा बेटर है। ये हो गया सेकंड, ठीक है। अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट। अच्छा, हमने जब वो निकाली थी वेलोसिटी निकाली थी, तो हमें पता है कि वेलोसिटी के अलावा मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, मोशन होता है। मोशन की वजह से क्या होगा, कोलिजन होंगे, टकराएंगे वो एक दूसरे से। तो उसके लिए हम इस डायग्राम को देख सकते हैं। इस डायग्राम में 2 फेसेस हैं, ये फेस ए है, ये फेस बी है। तो फेस ए की तरफ जो मॉलिक्यूल आ रहा है उसकी वेलोसिटी होगी वी एक्स, और जो इससे अवे जाएगी अगर, तो वो होगा माइनस वी एक्स। अब ये एक्स कॉम्पोनेंट है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में ए की तरफ जब कोई भी मॉलिक्यूल आएगा और कोलाइड करेगा तो उसकी वेलोसिटी वी एक्स, जब वो अवे जाएगा तो माइनस वी एक्स, ठीक है। यहाँ पे बताया हुआ है साफ साफ मॉलिक्यूलर कोलिजन्स अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। नाउ लेट अस कंसीडर a molecule moving in x direction between opposite faces A and B। ये A फेस है, ये वाला फेस तो ये होता है ना, एक तरफ 6 फेसेस होते हैं, क्यों में उनमें से एक ये A फेस है, और ये वाला जो फेस है ये है B फेस, ओके। तो इसमें बताया हुआ है लेट अस कंसीडर मॉलिक्यूल मूविंग इन x direction between two opposite faces A and B। It will strike the face A with velocity vx। इस वेलोसिटी से ये ए फेस पे टकराएगा क्योंकि ये क्लोज कंटेनर है। एंड इट वुड रीबाउंड मतलब टकराने के बाद उल्टा चला जाएगा विद अ वेलोसिटी ऑफ माइनस वी एक्स। टू हिट द सेम फेस अगेन द मॉलिक्यूल must travel L centimeter to collide with the opposite face B, and then again L centimeter to return to face A। ओके, इसी डायग्राम पे देखते हैं। अगर
इस मॉलिक्यूल को यहाँ से ही टकराया, ये उल्टा चला गया, ठीक है। इसके बाद में इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक ताकि प्रोसेस रिपीट हो। उसे बी तक जाना होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग तो बी तक ही जाएगा, तो बी तक जाना होगा। तो बी तक कितना डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, एल सेंटीमीटर, ठीक है। ये होता है एल सेंटीमीटर डिस्टेंस, जो हमने किया है ऊपर भी मार्क किया हुआ है ना, तो ये एल डिस्टेंस है। तो क्या होगा, इसको वापस जाना होगा तो ये एल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और फिर से रिबाउंड करके अगर ए तक आना है तो फिर एल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ताकि ये यहाँ से गया और वापस यहीं पे आया, एल प्लस एल 2L हो जाएगा, है ना। ये चीज़ समझ लो, अगर नहीं समझ आई है। देखो ये मॉलिक्यूल है, ये मान लो ए फेस पे है, इसको एक पूरा कंप्लीट करके वापस यहीं आना है। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एल, क्योंकि यहाँ पे ये एल सेंटीमीटर है, ये भी एल सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस भी एल सेंटीमीटर होगा। और फिर ये वापस जब आएगा तो भी डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, एल। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ है वापस एक राउंड कंप्लीट करने में, वो है 2L, ठीक है ना। अब द टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स ऑफ फेज ए विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 2L अभी निकाला, स्पीड इज़ Vx, और टाइम निकलेगा तो सेकेंड्स में निकलेगा। ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। हमें पता है डिस्टेंस 2L है एक राउंड कंप्लीट करने में, और Vx जो है वो वेलोसिटी है, तो गिवन है। द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड ऑन फेज ए, नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स निकलते हैं स्पीड बाय डिस्टेंस से, ठीक है, स्पीड बाय डिस्टेंस से। स्पीड इज़ Vx और डिस्टेंस कितना है बीच में, 2L। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। तो इसमें यही समझने की चीज़ है कि ये 2L डिस्टेंस कहाँ से आया, वो इधर से आया, और उसके बाद में नंबर ऑफ़ कोलिजन्स कैसे निकलते हैं। फेज़ ए पे कितने कोलिजन हो रहे हैं, जितनी स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है, और फेज़ ए की लेंथ कितनी है, 2L, और जितने डिस्टेंस पे वो ट्रेवल कर रहा है वो, और वो घूम के आने में कितना टाइम ले रहा है, वो क्या, स्पीड बाय डिस्टेंस इज नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड ऑन फेज ए, दैट्स इट।